सभी वॉलंटियर्स को नमन करना चाहता हूँ जिन लोगों ने जीवन दान दे करके अनेक परिवारों में खुशी लाई। इस कड़ी में आज एक स्पेशल इनिशिएटिव बीजीएस मोक्ष पथ की भी शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के द्वारा समाज के विभिन्न पंथों, वर्गों, प्रबुद्धजनों के बीच जाकर ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित करना है और ऑर्गन डोनेशन से जुड़े मिथक को भी दूर करना है। मंच से बहुत सारी बातें बताई गई हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। उससे एक बात जरूर मुझे समझ में आती है कि आज ही मैं सोटा के पदाधिकारियों से कहना चाहूँगी, कल डोनर की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ जाए। जब शुरू कर दिए अच्छा काम तभी समझिए कि अच्छा है, तो इसमें सोचने में चाहने की जरूरत नहीं है, जिसको लगे वो शुरू कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों की महत्ता को समझ नहीं पाते हैं जब तक उस पर गहन चिंतन न करें। ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन का मसला भी लगभग वैसा ही है। कई मामलों में ऑर्गन डोनेशन तो जीवन मरण का सवाल बन जाता है और इसलिए समाज के लिए और इससे सीधे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए मुझे लगता है कि सबसे पुण्य कार्य है। कार्निया के बारे में यहाँ बताया गया, इसका डोनेशन और ट्रांसप्लांट लोगों को चलने में, देखने में और बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है। डोनेशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में पूरा परिवार, मित्रमंडल, समुदाय भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग ने अगर काम करना बंद कर दिया है, तब ये समाज का सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए कि उसे ऐसा डोनर मिले जिसने जीवन रहते ऑर्गन डोनेशन की शपथ ली। इस दुनिया से जाने के बाद भी वो उसे नया जीवन दे पाए। एक अनुमान के मुताबिक ऑर्गन डोनेशन करने वाला व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद भी कम से कम 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है, जिससे वह स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ प्रशासन और सरकार को भी निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, ताकि अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के जो ऑर्गन का इंतजार कर रहे हैं या टिश्यू का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मैं भारतीय जैन संगठन स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की सराहना करना चाहूँगा, जो निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं जो ऑर्गन डोनेशन के जन जागरूकता अभियान से जुड़े हैं। इसकी गति कैसे बढ़ाई जा सकती है, मेरे पूर्व भी लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं और बड़ी अच्छी बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, चेंज द वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज आई। किसी परिवर्तन के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करनी होगी। बापू यही बात बराबर कहा करते थे। तो हम भाषण दें कि साहब ऑर्गन डोनेशन कीजिए और खुद न दें, ये चलता नहीं। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा सबसे, इसके प्रभाव, इससे जुड़ी हुई सारी बातें मेरे पूर्व बताई गई हैं, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। विनम्रतापूर्वक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य से हम जुड़ें। भगवान महावीर ने तो कहा है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो भवो, अर्थात धर्म सबसे श्रेष्ठ मंगल है। और वह धर्म है क्या? वह धर्म है अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म।
तप के बारे में कहा गया, तप वैया वृत्ति है, यानी सेवा ही तप है और कुछ दूसरा तप नहीं है। और हमारी संस्कृति तो कहती है कि सेवा और परोपकार के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। सेवा और परोपकार को हमारे पूर्वजों ने एक पवित्र साधन के रूप में देखा, जिसके द्वारा परमपिता परमेश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही भगवान महावीर ने हमें सावधान भी किया है कि सेवा और परोपकार का अहंकार कभी मत पाइएगा। इसी परंपरा को हमें मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्गन डोनेशन को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से 2-3 आग्रह करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं है, जो संबंधित लोग होंगे उनको जरूर निर्देश दिया जाएगा। अस्पतालों में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट से संबंधित एक अस्थायी डेस्क बना देने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है, क्योंकि सोटा में जागरूकता अभियान काफी किया है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ डेस्क से शायद हमें और भी डोनर मिलेंगे। टिश्यू डोनेशन से संबंधित शिविर भी हॉस्पिटल कैंपस में कैसे किया जा सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। और तीसरी बात कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज या हॉस्पिटल्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल करके ट्रांसप्लांट को कैसे सस्ता और सुलभ बनाया जा सकता है, को बढ़ाया जा सकता है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी, ये सच है कि हाँ 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मिल गया, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी जो आवश्यकताएं होती हैं, एक सामान्य या गरीब व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन को जीवन का आदर्श तथा जीवन जीने का एक तरीका हम कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में जो आप सब काम कर रहे हैं उसमें भी सभी लोग सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि परिणाम और बेहतर आएंगे। आज एक दूसरा इनिशिएटिव भी लिया गया, खासतौर से जो गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं,